क्या अमेरिका ने गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी या अदालत ने डीओजे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया? यह बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे सीधे बोली यूपी। क्या अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खत्म कर दिया गया? क्या 2024 में जिन केस को दुनिया भर की मीडिया ने सबसे बड़ा कॉर्पोरेट रिश्वतखोरी मामला बताया, वही केस 2026 में अचानक पलट गया? और अगर अमेरिकी न्याय विभाग केस वापस लेना चाहता था तो अमेरिकी अदालत ने यह क्यों कहा कि सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा? पहले कारण बताइए। आज हम पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से अंत तक का विवरण आपके सामने रखेंगे और एक एक चीज बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 2024 में मामला शुरू होता है। अमेरिकी एजेंसी में अडानी समूह से जुड़े कथित रिश्वतखोरी मामले की जांच तेज की। 20 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में गौतम अडानी, सागर अडानी और लोगों के खिलाफ अभियोग दायर किया गया। अमेरिकी अभियोजन पक्ष का आरोप था कि भारत में सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए लगभग 2 से 50 मिलियन डॉलर, करीब 2000 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत देने की योजना बनाई गई और अमेरिकी निवेशक से धन जुटाते समय इस बारे में भ्रामक जानकारी दी गई। आरोपों में सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड और अन्य अपराध शामिल थे। अडानी समूह ने शुरुआत से सभी आरोपों से इनकार किया। भारत में विपक्ष ने इन मामलों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। संसद में लगातार हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई बार इस मामले को उठाने का प्रयास किया, लेकिन इस मामले को हमेशा दबा दिया। विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति यूपीसी की मांग की। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अडानी समूह का बचाव कर रही है, लेकिन हमारे विश्व गुरु के मुंह में दही जमा हुआ था, उन्होंने एक नहीं सुनी। कांग्रेस को बुरा भला कहने लगे। वहीं भाजपा ने कहा कि यह विदेशी अदालत का मामला है और कानून अपना काम करेगा। 2025 कानूनी लड़ाई जारी रही। 2025 में अमेरिकी SEC ने भारत के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की। बाद में अदालत में यह भी सामने आया कि नोटिस की सेवा को लेकर प्रक्रियात्मक दिक्कतें थी। जनवरी 2026 में अडानी पक्ष ने अमेरिकी SEC की कार्रवाई का जवाब देने की प्रतिक्रिया स्वीकार की और कानूनी लड़ाई जारी रही। 2026 में अचानक बड़ा मोड़ आया। मई 2026 में अमेरिका न्याय विभाग DOJ ने अदालत से कहा कि वह गौतम अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहता है। इस खबर के बाद कई लोगों ने कहा कि अमेरिका में अडानी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन यही सबसे बड़ा कानूनी मोड़ आया और यहीं से अडानी के ऊपर शिकंजा कस गया। अदालत ने 27 जून 2026 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने DOJ की मांग को तुरंत
स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा डीओजे ने केवल यह कह दिया कि यह अभियोग नहीं चलाना चाहता है, लेकिन पर्याप्त कानूनी कारण नहीं बताया। अमेरिका में हर बात कानून से चलती है, हिंदुस्तान जैसा हाल नहीं है, वहां कानून बड़ा होता है। अदालत ने डीओजे को विस्तृत स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया, यानी अदालत ने यह नहीं कहा कि अडानी दोषी हैं और ना ही यह कहा कि वे निर्दोष हैं। दोनों बातें अदालत ने नहीं कही। अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि केस बंद करने के लिए उचित कानूनी आधार बताइए। जब तक अदालत संतुष्ट नहीं होगी, मामला औपचारिक रूप से समाप्त नहीं माना जाएगा। 95,000 करोड़ रुपए निवेश और 15,000 नौकरियां की चर्चा चल रही है, जो कि अडानी कहा कि माई बाप हमें बख्शो, हम इतना इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने को तैयार हैं, 15,000 नौकरियां देने को तैयार है। हमारे देश में साला आदमी मर रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। अडानी जी अपना केस बचाने के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार है और विश्वगुरु के मुंह में दही जमा हुआ है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्टों और सार्वजनिक चर्चाओं में यह दावा किया गया कि अडानी समूह अमेरिका में लगभग 95,000 करोड़ रुपए, करीब 10 से 11 अरब डॉलर के निवेश और लगभग 15,000 रोजगार सृजित करने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक न्यायिक दस्तावेज या अमेरिकी अदालत का आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है जो यह कह सके कि आपराधिक केस वापस लेने के बदले यह निवेश समझौता हुआ था। इसलिए इस दावे को स्थापित तत्वों के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं। डीओजे को अदालत में विस्तृत कारण बताने होंगे। यदि अदालत उन कारणों से संतुष्ट होती है तो आपराधिक मामला औपचारिक रूप से समाप्त हो सकता है। यदि अदालत को स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं लगता तो प्रतिक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसलिए यह कहना कि अडानी पूरी तरह बरी हो गए या मामला पूरी तरह खत्म हो गया, दोनों ही बातें इस समय कानूनी स्थिति में सही चित्रण नहीं होगी। 2024 में अमेरिकी अभियोग, 2025 में कानूनी नोटिस प्रतिक्रिया, 2026 में डीओजे का मुकदमा वापस लेने का फैसला और फिर उसी पर अमेरिकी अदालत का सख्त रुख। यह मामला केवल एक उद्योगपति का नहीं बल्कि यह भी सवाल है कि क्या अभियोजन एजेंसी बिना पर्याप्त अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालत की असली कार्रवाई का इंतजार करना होगा। यदि आपको यह तथ्य आधारित विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को साझा करें और ऐसे प्रमाण आदेश समाचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।